वेरी गुड। बायोटिक इज समथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक। जिनमें ग्रोथ, मूवमेंट और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स क्या है? बायोटिक हैं। व्हाट इज एबायोटिक? अजैविक, जिसमें जीव नहीं होता है। जैसे कि ये चेयर, ये क्या है? एबायोटिक है। क्या है? एबायोटिक है। एबायोटिक सिर्फ सब्सटेंस से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मैटर से रिलेटेड नहीं है, कंडीशन से भी रिलेटेड है, स्थिति से भी रिलेटेड है। जैसे इस रूम का टेम्परेचर, वो क्या है? एबायोटिक है। क्या है? एबायोटिक है। तो हमारा इकोसिस्टम किससे मिलकर बना है? बायोटिक और एबायोटिक। अब ये जो हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इनमें लगातार इंटरैक्शन होता रहता है। क्या होता रहता है? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब कुछ लेना देना, पारस्परिक लेन देन का संबंध, इंटरैक्शन। इसी इंटरैक्शन को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। जब इस इंटरैक्शन की हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका? पारस्परिक लेन देन का जो संबंध है जैविक और अजैविक घटकों के बीच में, उनका। ठीक है, तो ये हो गया इकोसिस्टम और ये हो गया हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी हमेशा साइंस पढ़ने का क्या सबसे अच्छा तरीका होता है? जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हमको तोड़ना होता है। क्या करना होता है? तोड़ना होता है, उनको सेपरेट करना होता है। तो इकोलॉजी किन दो वर्ड से मिलकर बना है? इको और लॉजी। इको मीन्स ग्रीक वर्ड है ये ओकियोस। ओकियोस मतलब होम या हैबिटेट। होम या हैबिटेट, घर। क्या हुआ हमारा? घर। और लॉजी इज लोगस। लोगस मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ हैबिटेट और स्टडी ऑफ अवर होम इज इकोलॉजी। स्टडी ऑफ अवर होम या हैबिटेट इज इकोलॉजी। ये दो वर्ड हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा एक और वर्ड आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? हाँ, वेरी गुड। वातावरण इज एनवायरमेंट। ऑल दैट सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट। ऑल दैट सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट। एक सिंपल सेंटेंस में बोल दो, जो भी हमको चारों तरफ से आवरण घेरा हुआ है वो क्या है? हमारा पर्यावरण है या एनवायरमेंट है। ठीक है, तो तीन वर्ड्स हैं हमारे जहां से हमारी एनवायरमेंट और इकोलॉजी की स्टडी शुरू होती है। ठीक है, पहला हो गया इकोसिस्टम, दूसरा हो गया इकोलॉजी, तीसरा हो गया एनवायरमेंट। अब जब हम पढ़ाई करते हैं इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। इनको हम लोग मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम। और दूसरा क्या है? एक्वेटिक इको सिस्टम। एक्वेटिक इको सिस्टम। टेरेस्ट्रियल इज समथिंग रिलेटेड टू लैंड। जमीन से जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम विच इज रिलेटेड टू लैंड इज नोन एज terrestrial ecosystem. Is known as terrestrial ecosystem. And ecosystem related to water is known as
एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब इकोसिस्टम में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर और फंक्शन। किसके बारे में? स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ये दो टाइप्स हैं, ये दोनों प्रकार हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, लेकिन इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हमको उसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है और उसके फंक्शन को जानना जरूरी है। इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। अगर हम बात करें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की, तो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो दो कंपोनेंट है उसके, कंपोनेंट यानी कि घटक। दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट हैं, और वो दो कंपोनेंट क्या क्या है? बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक और एबायोटिक को भी हमने फर्दर डिवाइड किया। क्या किया? डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? वेरी गुड। अगर हम अपने आसपास में मौजूद ऑर्गेनिजम्स को देखें, जीवों को देखें, ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तीन कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है हमारी प्रोड्यूसर, दूसरी है हमारी कंज्यूमर, थर्ड वन इज डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर इज उत्पादक, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। प्रोड्यूसर्स आर एबल टू मेक देयर फूड देमसेल्व्स। ठीक है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड देमसेल्व्स। ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? हाँ, ये एक ब्रॉड डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कुछ डिकम्पोजर्स के बारे में, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है डिकम्पोजर्स का वो जो इनऑर्गेनिक एक्शन बोल सकते हैं कि जो जटिल कार्बन को मतलब सरल आकार में चेंज कर देते हैं। तो डिकम्पोजर्स का काम ये होता है कि दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारे प्रोड्यूसर है और ये हमारे कंज्यूमर हैं। जब ये मरते हैं, व्हेन दे डाई, तो इनका क्या बचता है? रिमेनिंग बॉडी बचती है। उस रिमेनिंग बॉडी का डिकम्पोज होना जरूरी होता है। अगर मान लो डायनासोर्स जो थे उनकी बॉडी अभी तक इस पृथ्वी पर रहती, तो क्या हमारे सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी होती? नहीं होती। जगह ही नहीं बचती कि हम लोग सर्वाइव कर सके। तो उनका क्या हुआ? धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। दैट इज वेयर डिकम्पोजर्स कम इनटू रोल। दैट इज वेयर डिकम्पोजर्स कम इनटू रोल। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? जो भी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको तोड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कर देंगे, जिससे कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो फिर से साइकिल में आए और उनका यूज हो सके, उनका यूज हो सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो। हाँ, बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोग समझो। मान लो हमारी एटमॉस्फेयर है और वहां पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है। यहां पे एक पौधा है। क्या है? पौधा है या प्लांट है। इस प्लांट ने सनलाइट की प्रेजेंस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया फूड में। किसमें कन्वर्ट किया? फूड में। फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
लेट अस अज्यूम इट इज कार्बोहाइड्रेट, और अदर भी होते हैं लेकिन अभी हम क्या मान रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मान रहे हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इस प्लांट में है, ठीक है, इस प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बनाया और इस प्लांट को खाया किसी एनिमल ने, मान लो डियर ने। किसने खाया, डियर ने खाया, हिरन ने खाया। इस हिरन को खाया लॉयन ने। किसने खाया, लॉयन ने। तो कार्बोहाइड्रेट जो यहां पे था वो कहां गया, कंज्यूमर में गया। कहां गया, कंज्यूमर में गया। अब यहां पे कंज्यूमर की भी दो कैटेगरी हो गई। क्या हो गई, दो कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर की और दूसरी कैटेगरी हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर की। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ने डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम किया तो इनको हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर। क्या बोलेंगे, हर्बीवोर, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम किया, हर को कंज्यूम किया, सो दे आर हर्बीवोरस। ठीक है, शाकाहारी हो गए वो। जब इन्होंने प्लांट को कंज्यूम किया फिर इनको कंज्यूम किया शेर ने या लॉयन ने, तो वो क्या हुआ, कार्निवोरस। वेरी गुड, वो हुआ मांसाहारी या कार्निवोर और उसने कंज्यूम किया डियर को। ये आया सेकंड कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। इनकी डेथ हो गई, प्लांट भी मरा, डियर भी मरा और लॉयन भी मरा। ठीक है, इनके मरने के बाद डिकम्पोजर ने क्या किया, हाँ वेरी गुड, डिकम्पोजर ने इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया फिर से CO2 में। फिर से ये CO2 अवेलेबल हो गई प्लांट के लिए और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए। तो ये एक तरह से बन गई हमारी साइकिल। क्या बन गई, साइकिल बन गई। इसमें हमने प्रोड्यूसर का भी रोल देखा, कंज्यूमर का भी रोल देखा और डिकम्पोजर का भी रोल देखा। ठीक है, ये हो गए हमारे बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट। क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट। बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट या स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आते हैं हमारे इकोसिस्टम के फंक्शन पे। फंक्शन यानी कि कार्य, फंक्शन यानी कि कार्य। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर और किसी भी चीज का फंक्शन, ये उसकी पूरी होल स्टडी को बताता है। स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का, हाँ इकोसिस्टम का फंक्शन। ये थोड़ी हमारी कुछ क्लासेस पहले चल चुकी हैं, एक दो क्लासेस, तो उसमें ये सब हमने डिस्कस किया था। तो तुम्हारे लिए जो है नई क्लासेस फिर से उसको रिपीट कर दी जाएंगी और जो उसका सारा PDF है स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेटेड टू ऑल, वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 ही 3 क्लास जो है वो हुई है जिसमें इकोसिस्टम को हमने डिस्कस किया था। अब उसके आगे जो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो इकोसिस्टम, नहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम मत डालो। ओके ओके ओके, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन लिखने के पहले फिर स्ट्रक्चर लिख लो। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में 2 लिख लो, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, PPT, हाँ PPT मिल जाएगी उसमें सारी PDF। ठीक है, चलो लिखो इकोसिस्टम लिखो। पहले सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखो। इकोसिस्टम
defined as the ecosystem is defined as the interaction between biotic and abiotic component. Biotic and abiotic component. This term was given by A.G. Tansley. A.G. टैंसले एक इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये वर्ड दिया था इकोसिस्टम. A.G. टैंसले. A.G. टैंसले. ठीक है. अब दूसरी डेफिनेशन लिखो. इकोलॉजी. इकोलॉजी is the scientific study of interaction between living and non-living component. Ecology term was given by Ernst Haeckel. Ecology term was given by Ernst Haeckel. ये लिखो अर्न्स्ट हैकेल. ठीक है. अब तीसरी डेफिनेशन एनवायरमेंट की लिख लो. एनवायरमेंट, all that surrounds us is environment. Simple definition of environment. All that surrounds us is environment. अब डेफिनेशन, अब हेडिंग डालो. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. Ecosystem consists of two components. Two components. The first one is biotic and the second one is abiotic. नहीं, रेड पेन से तो नहीं लिखना चाहिए. यू कैन ईदर यूज ब्लैक और ब्लू. प्रिफरेबली यूज ब्लू.
अब सब हेडिंग डालो बायोटिक कंपोनेंट, सब हेडिंग बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम includes all living organisms, all living organisms, all living organisms. It can further be divided, it can further be divided into three categories. It can further be divided into three categories. What are these three categories? Very good. Producer? Very good, very good. So write it. Three categories. First one is producer. Second one is consumer. And the third one is decomposer. हो गया? अब प्रोड्यूसर के बारे में थोड़ा लिखो। प्रोड्यूसर को ऐसे करके आगे लिखो। Producers are those organisms. Producers are those organisms which can make their food themselves. Which can make their food themselves. लिखा? They are also known as autotrophs. They are also known as autotrophs. Also known as autotrophs. What are autotrophs? Auto means self. Auto means self. ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन या नरिशमेंट, न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। ठीक है? तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर नोन एज प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ को भी हमने तोड़ा दो शब्दों में और क्या हमको मिला? ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ या खुद से, और ट्रॉफ मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद ले सकते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब कंज्यूमर्स के बारे में लिखो। कंज्यूमर्स are dependent on others. Consumers are dependent on others
food requirement or food, for their food requirement. They are also known as heterotrophs. They are also known as heterotrophs. हिंदी में उसको परपोषित बोलते हैं. They are dependent on others for their food requirement, and they are also known as heterotrophs. Heterotroph, again it is made up of two words, hetero and trophs. Hetero means others. Hetero means others. Troph means nutrition या nourishment. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको क्या हम लोग बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कैन अगेन बी कैटेगराइज्ड इनटू, लिखो, कंज्यूमर्स कैन अगेन बी कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर और ब्रैकेट में लिख लो हर्बीवोर्स. कंज्यूमर्स कैन बी अगेन बी कैटेगराइज्ड इनटू, पहला है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स और ब्रैकेट में लिख लो हर्बीवोरस. अभी एक ऐसे रेफरेंस के लिए लिख लो, बाद में ये सारी चीजें डिटेल्ड फॉर्म में पिक्चर के साथ अभी पीडीएफ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी. ठीक है. और दूसरा क्या है हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ब्रैकेट में लिख लो कार्निवोर्स. हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और ब्रैकेट में लिख लो कार्निवोरस. एक और कैटेगरी भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑमनिवोर्स. क्या बोलते हैं? ऑमनिवोर्स या सर्वाहारी, जो दोनों होते हैं. सेकेंडरी और टर्शरी दोनों लेवल पे जो है हमको ये ऑमनिवोर्स मिल सकते हैं, लेकिन दोनों को वो होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? वी ह्यूमंस, मंकीज, रोडेंट्स, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं? ऑमनिवोर्स के. किसके एग्जाम्पल हैं? ऑमनिवोर्स के एग्जाम्पल हैं. अब हर्बीवोर और वेजिटेरियन में अंतर बता दो फिर से. हर्बीवोर्स और वेजिटेरियन दोनों की, हाँ, कौन से बाय चॉइस होते हैं? दोनों शाकाहारी हैं. बोथ आर फीडिंग ऑन हर्ब्स. वेरी गुड. तो वेजिटेरियन और हर्बीवोरस बोथ आर फीडिंग ऑन हर्ब्स और प्लांट्स. लेकिन अंतर क्या होता है? वेजिटेरियंस के पास चॉइस होती है. दे कैन हैव बोथ. दे कैन ऑल्सो ईट मीट, दे कैन ऑल्सो ईट प्लांट्स. बट हर्बीवोर्स आर हर्बीवोर्स बाय डिफॉल्ट. दे हैव नो चॉइस. गाय जो है वो हमेशा घास ही खाएगी, तो वो हर्बीवोरस है. क्या है? हर्बीवोरस है. हिरन जो है वो हमेशा क्या खाएगा? घास पत्ती ही खाएगा, तो वो क्या है? हर्बीवोरस है. क्या है? हर्बीवोरस है. अब लिखो डिकम्पोजर्स. Decomposers are microorganisms. Decomposers are microorganisms which convert complex
which convert complex organic matter into simple inorganic matter. Simple inorganic matter. Examples: fungi and bacteria. लिखो, fungi and bacteria. हाँ, both. हाँ, fungi can be pronounced as both. Fungi, some people call it fungi and some call it fungi. The singular form is fungus. Singular form is fungus. Fungi is plural. Fungi is plural. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, और एग्जांपल लिख लो बैक्टीरिया और फंजाई. ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर. क्या हो गए हमारे स्ट्रक्चर? किसके स्ट्रक्चर? किसका स्ट्रक्चर? हाँ, ये स्ट्रक्चर हो गए बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट्स थे ये. अब लिखो एबायोटिक. Abiotic component of ecosystem. Abiotic component of ecosystem consists of substances and conditions. Substances and conditions. सब्सटेंस क्या हो गया? पदार्थ हो गए, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सारे क्या हो गए? सब्सटेंस. और कंडीशन क्या हो गई? टेम्परेचर, मॉइस्चर, ग्रेविटी, ये सारी क्या हो गई? कंडीशन हो गई, स्थितियां हो गई. क्या हो गई? स्थितियां या कंडीशन हो गई. तो एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी आएंगे और ऐसी कंडीशंस भी आएंगी जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, चारों ओर प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये बात की हमने स्ट्रक्चर किसकी, स्ट्रक्चर किसके स्ट्रक्चर की बात की? इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल लिख लो. हाँ, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ग्रेविटी, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये सारे स्ट्रक्चर हैं. और स्ट्रक्चर में भी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है. क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक. कैटेगरी मतलब जैसे हमने बायोटिक की कैटेगरी देखी, दो कैटेगरी है बेटा, एक सब्सटेंस हो गया और एक कंडीशन हो गई. सब्सटेंस मतलब पदार्थ हो गए. पदार्थ में जितने भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक सिंपल कंपोनेंट्स है वो आएंगे, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे आ गए. और जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी आसपास की स्थितियां हैं, वो आएंगी, जैसे कि हमारे टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब हो गई. बाकी और भी होते हैं, जैसे कि हम लोग हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर की बात करते हैं, लेकिन इन टोटल ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं. हाँ, वो आगे भी कैटेगरी अलग अलग एबायोटिक में देखने को मिलेंगे. तो लिखना चाहो तो लिख लो, ये भी लिख लो. एबायोटिक कंपोनेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू
मतलब किसी भी एक चीज को हम लोग कैटेगरीज के हिसाब से कि किस प्रकार से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, कंडीशन के हिसाब से कई उसकी कैटेगरी बना सकते हैं, है ना। तो जैसे एबायोटिक की हमने दो कैटेगरी बना दी, एक कंडीशन बना दिया और एक सब्सटेंस बना दिया। अब अगर दूसरी तरीके से हम लोग इसको देखें तो इसकी तीन कैटेगरी फिर हो सकती है। पहला है हमारा एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर में अगेन क्या होगा हमारे, हाँ बात वही हुई, लेकिन कैटेगरी जो है वो अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले बताया कि कंडीशन और सब्सटेंस, वही कंडीशन और सब्सटेंस हमको एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि एटमॉस्फेयर में गैसें होती हैं, वो सब्सटेंस में आ गई। क्या हो गया गैसेस के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारे सब्सटेंसेस हो गए जो हमारे एटमॉस्फेयर को फॉर्म कर रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर का भी एक टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, ग्रेविटी थोड़ी कम होती जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घटता जाता है। नीचे जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, गैसों का जो एक कंसंट्रेशन होता है गैसेस का, वो क्यों ज्यादा होता है, ग्रेविटी के कारण ज्यादा होता है। किस कारण ज्यादा होता है, ग्रेविटी के कारण। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो हमने फर्दर लेयरिंग की हुई है, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, तो जो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है वहां पे क्या होता है, गैसियस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और वो ज्यादा क्यों होता है, ग्रेविटी के कारण। अगेन ग्रेविटी जो है वो क्या है, एक हमारी कंडीशन है, ठीक है, क्या है, कंडीशन है। और जो गैसेस है वो सब्सटेंसेस हैं। तो एटमॉस्फेयर हो गया हमारा, हाइड्रोस्फेयर हो गया और लिथोस्फेयर हो गया। क्या हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू, हाँ, डिफरेंट गैसेस। हाइड्रोस्फेयर इज रिलेटेड टू वाटर एंड लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू लैंड, ठीक है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। हाँ कैटेगरीज में लिख लो। वैसे अगर एक लाइन में तुम लिखना चाहो तो सब्सटेंसेस और कंडीशन अगर तुमने बोल दिया एबायोटिक कंपोनेंट में तो वो अपने में पूरा है। लेकिन फर्दर इफ यू वांट टू राइट दिस देन यू कैन राइट एबायोटिक कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, ये शॉर्ट आंसर में भी तुमसे पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है। अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो इसको कैटेगराइज कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बारे में देख लिया है तो हम लोग बायोस्फेयर के बारे में भी देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं, बायोस्फेयर यानी कि जैवमंडल।